गुरुग्राम पुलिस ने नगर निगम में तैनात वसूलीबाज अधिकारियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। दरअसल बीते वीरवार जेई सुमित चहल अपनी टीम में तैनात सुपरवाइजर हितेश शर्मा और ड्राइवर करण सिंह के साथ देवीला कॉलोनी में बनने वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा और मकान को नियमों के तहत नहीं बनाया जा रहा है, इसको लेकर मकान मालिक को धमकाने लगा। पुलिस की माने तो जेई और उनकी टीम पर यह आरोप है कि उन्होंने मकान मालिक हरीश से 1 लाख की डिमांड की, जिसमें 50,000 की अवैध वसूली मौके से ही कर ली गई, जबकि बाकी की रकम के लिए अगले दिन जेई साहब की टीम से फिर से धमक पड़ी, जिससे अजीज आ मकान मालिक ने न केवल जेई और उनकी टीम की वीडियो बना उन्हें बेनकाब किया, बल्कि पुलिस में शिकायत दे इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया। ऐसा हुआ था कि कल मैं मकान पे आया था तो ये जा रहे थे कहीं, तो मैं देख रहा था यहाँ, तो इन्होंने क्या कहते हैं पीछे से नगर निगम वाले आ गए थे। फिर ये कहने लगे कि भाई आपको काम बंद करो। तो मैंने बोला जी क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने कहा कि नोटिस वोटिस आएगा, हम तोड़ेंगे, बंद करेंगे। तो मैंने कहा देख लो कुछ नक्शा वक्शा पास है तुम्हारा। तो मैंने कहा नक्शा यहाँ पास होता ही नहीं। मैंने गया था नगर निगम में नक्शा पास करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा ये रजिस्ट्री होती नहीं है इसकी, अभी पास नहीं है ये, इसलिए नक्शा पास नहीं होगा। तो मैंने इनको ये चीज़ें बता दी सारी। फिर ये कहने लगे कि भाई अब मतलब मैंने पूछा कि कुछ ले दे के कुछ, भाई तुम कुछ कर सकते हो क्या, देखो। तो वो कहने लगे जी साहब से बात कर लो। हाँ, मकान बचाने के लिए मैंने साहब से के पास गया, तो साहब ने कहा कि इनसे बात कर लो। मैंने कहा भाई 10-15 जो 20 लेने हैं वो ले लो, 10-15-20 से ज़्यादा मैंने नहीं कहा। तो ये बोले जी भाई लाख रुपये कम से कम लगेगा। जेई से बात करके आए और फिर उन्होंने कहा कि लाख रुपये कम से कम लगेगा। मैंने कहा कि लाख कब चाहिए, तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसे करो। मैंने कहा मेरे पास इतने तो नहीं है अभी, मैं अरेंज करने पड़ेंगे मुझे 50,000, तो 50,000 मैं 1-2 दिन बाद कर दूंगा। तो 50 तो मैंने कल दे दिए, फिर आज ये दोबारा मांगने आ गए। 50 बुला लिया था, बता दिया था मैंने अड़ोस पड़ोस को सबको ना, तो उन्होंने सब ने बुला के जब पकड़ लिए। सुमित जी थे, हाँ जेई साहब थे, सुमित जी थे और ये भी थे और 2 जने और थे। मेरा अभी बनाना शुरू करा है मैंने मार्च में। फ़ोटोकॉपी की दुकान है मेरी, 3 भाई हैं, तीनों मिल के बना रहे हैं और मदर है हमारी, वो थोड़ा बहुत वो पैसा दे रही हैं। तो हम हमारे पास यही जगह है, तो हम तीनों मिल। हम इनके पास हितेश नाम है जी मेरा। काम करते हो? नगर निगम में। क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, इनकी साइट पर आए थे कल हम पूरी टीम के साथ में। तो इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया हमने कि भाई इनका नक्शा पास है या नहीं है। इन्होंने मना कर दिया कि मेरा कोई नक्शा पास नहीं है। तो हमने इनको कहा कि भाई हम अपना काम बंद कर दो और अपना यहाँ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है उनको कंप्लीट करके फिर काम चलाना। तो इन्होंने कहा कि भाई सर वैसे कुछ अगर हो जाता है तो आप बता दीजिए। तो इन्होंने अपनी तरफ से खुद से ही अपने 20, 30, 50 जो भी इन्होंने खुद से ही डिमांड करी थी कि भाई आप इतने ले जाइए हमसे और हमें काम करने दीजिए और तंग मत करिए। तो हमने इनको फिर भी मना किया था कि भाई नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए और आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आइए। पर फिर भी ये नहीं मान रहे थे। तो उसके बाद ये खुद से ही दे के गए थे। कितने पैसे लिए थे? 50 ये दे के गए थे खुद से। कहाँ पर दिए थे? सर यहीं पर पीछे। अच्छा, यहीं पर ही। तो हमने इनसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी है, ना ही हमने इनको कुछ कहा। लेकिन आपने पैसे लिए थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि लिए थे। फिर कहाँ है पैसे, कहाँ है 50,000? सर जेई आ रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर लेना। साथ में कौन था आपके कल? टीम थी जी। जेई साहब थे? जी जेई साहब, जेई का नाम क्या है? सुमित चहल। हेलो, वो साथ में थे? आ रहे हैं वो भी। तो पैसे किसने पकड़े थे कल? पैसे आपने पकड़े थे? जी इन्होंने खुद कहा था, कोई वैसा कुछ नहीं था कि वो बात ठीक है, जी। पैसे आपके द्वारा लिए गए ना? जी उसके बाद फिर क्या आपने पैसे किसको दिए जाके? सर वो आ रहे हैं जेई साहब, उनसे आप बात कर लीजिएगा कि भाई कहाँ है क्या है। फिर जेई तो साहब को- जेई वही साहब को पैसे बताएंगे दिए थे आपने? सर, वही बताएंगे। आ रहे हैं जी, 10-1 मिनट में पहुँच रहे हैं। कितने समय से नौकरी कर रहे हो आप निगम में? सर 2-1 साल हो गया। 2 साल। क्या इनको ही नोटिस देने आए थे या कई औरों को भी ऐसी चेतावनी देने आए थे? नहीं सर, पूरे ही वार्ड में दिया है। कितने मकान ऐसे हैं जो बनाए जा रहे हैं इस वार्ड में, कुछ ऐसी जानकारी है? करीबन सर होंगे 10 से 15। जैसे तो सबको नोटिस जारी करने की बात कही गई, जी सर, सभी पे ही कहा गया। तो क्या यहीं से पैसे लिए थे, कहीं और से भी लिए थे? नहीं सर, यहीं से लिए थे? यहाँ से भी सर नहीं लिए गए थे, इन्होंने खुद दिए। लिए तो आपके ही हैं, आपके द्वारा लिए गए ना, पूरी टीम के द्वारा? नहीं सर, इन्होंने खुद दिए। पकड़े तो किसने थे? सर वो आ रहे हैं जेई, वो खुद बताएंगे। चलिए।
अब जरा सुने कि जेई साहब की टीम में तैनात कैसे यह बयान देने में लगे हैं कि मकान मालिक ने नक्शा पास करवाया था या नहीं। अगर करवाया था तो मकान को नक्शे के हिसाब से बना भी रहे थे या नहीं। लेकिन जेई साहब ने बिना नक्शे में बन रहे या नक्शे के हिसाब से नहीं हो रही थी तो आपने या आपके विभाग ने नोटिस जारी कर क्यों नहीं जवाब तलब किया। देखो, जो आज ये जो वाक़या आप बता रहे हो ये हुआ है, ये मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं था। लेकिन कल कुछ लोग मेरे पास आए थे, इस प्रकार की कंप्लेंट ले गए कि भाई इन्फोर्समेंट की एक टीम के कुछ लोग हमारे पास आए, हम मकान बना रहे हैं और उन्होंने हमें रिश्वत की मांग की और हमारे से 50,000 रुपये वो ले गए हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो उसके बाद मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, ले गए हैं, हम बात करते हैं उन अधिकारियों से और इस पर कार्रवाई की। मैंने उनको कहा कि आप 1-2 दिन का मुझे समय दो और इसमें जो असली जो दोषी हैं उनको हम रेड हैंडेड कराने के मूड में थे कि भाई उनको हम पकड़ा पाएंगे। और लेकिन उन लोगों को इतना सब्र नहीं था कि आज जिन लोगों को कल पैसे लेकर गए थे, जैसा मुझे पता लगा है कि आज वो उनसे फिर पैसे की डिमांड की और पैसे लेने के लिए आए और उन लोगों ने उनको पुलिस के माध्यम से पकड़वा दिया। ये जो मेरे संज्ञान में आया है अभी तक ये बात है। सर देखो, ये तो आपको भी पता है, गुड़गांव के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्फोर्समेंट विभाग की लूट मची हुई है। कोई भी अगर अपने 50 गज के मकान को बना रहा है, चाहे 40 गज के मकान को बना रहा है, चाहे 100 गज के मकान को बना रहा है, वहाँ पर इन्फोर्समेंट की टीम पहुँच जाती है। जितना जैसे मिलता है, 10,000 मिले 10,000 ले लेते हैं, 20 मिले 20 मिले ले जाते हैं, 50 मिले 50, लाख मिले लाख, मतलब इस प्रकार से लूट मची हुई है। जिसके लिए हम बार बार सदन की बैठक में भी, अभी जो 27 तारीख की बैठक हुई थी, इसमें भी एक मुद्दा उठाया गया कि भाई एक सरकार ने पॉलिसी बनाई थी कि एक फिक्स अमाउंट लेकर इन लोगों को मकान बनाने की परमिशन दे दी जाए, जिससे कि जो पैसा आज ये लोग लूट रहे हैं वो सरकार के खजाने में जाए और सरकार को भी उससे बेनिफिट होगा और आम जनता जो एक डर में अपना मकान बनाती है उनको भी बेनिफिट होगा। लेकिन इस अभी तक कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं। कमिश्नर साहब ने हालांकि कहा भी था इस पॉलिसी को हम दोबारा से रिवाइज कराते हैं। ये पॉलिसी 2 साल के लिए आई थी जो खत्म हो गई और बार बार मैं भी इस बात को उठा रहा हूँ। सीमा पाहूजा मैडम ने भी हर बार उठाया कि भाई देखो, मोस्टली ओल्ड गुड़गांव के अंदर 100 गज से कम के मकान है जिसमें ना तो नक्शा पास होता है ना कुछ है, और अब पुरानी कॉलोनियाँ हो गई हैं, लोगों के मकान नीचे पड़ गए हैं, उनको तोड़कर लोग रेनोवेट करते हैं, दोबारा बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट की टीम वहाँ आकर पहुँच जाती है और जिसका जैसा सूत बैठता है वह जो हमारे संज्ञान में आ जाता है तो उनको हम धमका भी देते हैं, कह भी देते हैं नहीं भाई ये अपना पुराना बना रहा है तो है। लेकिन फिर भी हर आदमी हमारे तक नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ से जैसा जो बनता है जी। इस बार में कोई दुराई है कि नगर निगम की इन्फोर्समेंट विंग ने लूट मचा रखी है और पैसा दब के लूटा जा रहा है। मैं तो हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि एक ऐसी पॉलिसी लाएं जो गरीबों के हित में हो, क्योंकि गुड़गांव जो शहर है, खास करके ओल्ड गुड़गांव की बात करें तो ये गरीब लोगों का शहर है। यहाँ पर 20, 30, 50, 100 गज से कम के लोग मकान हैं। पुराना शहर है, तकरीबन मकान नीचे पड़ चुके हैं, परिवारों की संख्या बढ़ गई है। एक 100 गज का मकान जब पहले था, आज उसमें उसी परिवार के 3 हिस्से हो गए हैं, तो वो 3 टुकड़ों में उस मकान को बना रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की कोई पॉलिसी ना होने के कारण कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही विनती है कि इस प्रकार की एक पॉलिसी बनाकर गुड़गांव वासियों को दें, जिससे कि ये गरीब जनता ना लूटे और एक फिक्स अमाउंट ऐसा निश्चित करें कि सरकार के खजाने में पैसा जाए, ये जो आम जनता को लूटने का जो काम चल रहा है ये ना हो। वहीं इस मामले में नगर निगम के पार्षद संजय की माने तो यह अवैध वसूली की पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पूरे नगर निगम क्षेत्र में ऐसी घटनाएं गाये बगाए सामने आती रही है, जिसको लेकर नगर निगम की सदन की बैठक में मुद्दा उठाया गया। लेकिन ना तो नगर निगम कमिश्नर ऐसे वसूलबाजों पर कोई कार्रवाई अमल में लाते हैं और ना ही जिम्मेदार अधिकारी। सर, नगर निगम के 3 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्या कुछ मामला एक बार बताएं सर? ये देवीलाल कॉलोनी में एक हरीश नाम का व्यक्ति अपने कोई मकान का निर्माण कर रहा था। उसके ये आरोप हैं कि नगर निगम के 3 कर्मचारी, एक जेई हैं सुमित चहल और एक हितेश और करण, इन्होंने वहाँ आके उसका काम रुकवा के 50,000 रुपये उनसे ले लिए और 50,000 रुपये की और डिमांड कर रहे थे, जिसके संबंध में सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके और इन तीनों को गिरफ्तार करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ठीक है सर।
वहीं पुलिस रिमांड के दौरान जेई और उसकी टीम से अवैध वसूली किए गए 50,000 की रकम की रिकवरी कर तीनों को जेल भेज दिया। वहीं मामला हाईलाइट होने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने अवैध जेई साहब को निलंबित कर सुपरवाइजर हितेश शर्मा और ड्राइवर करण सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल सुपरवाइजर हितेश शर्मा और ड्राइवर करण सिंह नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।